हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे डिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो धीरे-धीरे आपके दिल और दिमाग को डैमेज करता है। इसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। इस टॉपिक को हम समझेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी आर्टरीज के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी प्लैक्स जमा हो जाता है। आर्टरीज नॉर्मल कंडीशन में फ्लेक्सिबल और स्मूथ होते हैं, लेकिन जब प्लैक जमा हो जाता है वो आर्टरीज नैरो हो जाती है। ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम्स। यहाँ पर आप देखिए, लेफ्ट साइड पर नॉर्मल आर्टरी है, राइट पर यहाँ पर ये अफेक्टेड आर्टरी है जिसमें प्लेक जमा हो गया। नॉर्मल आर्टरी स्मूथ फ्लो, ब्लड फ्लो को स्मूथ रखती है और फ्लेक्सिबल होती है। यहीं पर देखिए, ये ब्लड फ्लो को जाने नहीं देती है, ये हार्ड हो जाती है और ब्लॉक करती है ब्लड फ्लो को। ये अफेक्टेड आर्टरी है। सोचो एक पाइपलाइन है जिसमें गंदगी अटक जाए, पानी ठीक से फ्लो नहीं करेगा। वैसे ही होता है हमारे ब्लड वेसल्स के साथ। अब देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के पीछे के रीजंस क्या होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, इसमें 3 तरह के होते हैं: एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल, वीएलडीएल खराब होते हैं। ये अगर ये लेवल्स बढ़ जाएँ तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ज़्यादा तेल या दूसरे फैटी सब्सटेंसेस खाने से होता है ये। स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ये आर्टरीज को डैमेज करता है। नेक्स्ट है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से भी ये होती है डिसीजेस। नेक्स्ट है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी से भी होती है और डायबिटीज से भी होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी ये होता है। ये सब रिस्क फैक्टर्स ग्रेजुअली आर्टरीज को डैमेज करते हैं और तब होते हैं प्लैक फॉर्मेशन। अब समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी को। ये डेवलप कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इनसाइड आर्टरीज कैसा होता है, राइट साइड पे आप वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियो को, कि कैसे एंडोथेलियल डैमेज होती है। फर्स्ट एंडोथेलियल इंजरी कहते हैं इसे, एंडोथेलियल इंजरी। क्या होता है कि स्मोकिंग या हाई ब्लड प्रेशर जब होता है, आर्टरीज के वॉल को डैमेज करता है। फिर उसके अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। मैक्रोफेजेस आके उस एलडीएल को खाने लगते हैं। बस बन जाता है फोम सेल। फोम सेल्स मिलकर बनाते हैं फैटी स्ट्रिप। टाइम के साथ साथ ये स्ट्रिप बन जाती है फाइब्रस प्लेक। वो प्लेक टूट भी सकता है और बनाता है ब्लड क्लॉट को। एंड दैट्स हाउ हार्ट अटैक और स्ट्रोक हैपेंस। इजी एनालॉजी में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे तो सोचो, एक रोड पे पहले सिर्फ थोड़ा सा कचरा गिरा हुआ था, फिर वहां पर सब लोग कचरा डालते रहते, जमा हो जाते रहता है और एक दिन वो रोड ब्लॉक हो जाता। बिल्कुल वैसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है। अगर वो हार्ट में हो रहा है तो उसे चेस्ट पेन, एंजाइना कहेंगे और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अगर वो ब्रेन में हो रहा है तो स्ट्रोक के सिम्टम्स होंगे, जैसा कि कंफ्यूजन, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग होगी। लेग्स में हुआ तो उसको लेग क्रैम्प्स होंगे और जब चलेगा तो उसे दर्द महसूस होगा। किडनीज में होगा तो हाई बीपी हो जाएगा और
किडनी फेलियर हो सकता है। लेकिन सबसे स्केरी बात है, इनिशियल कोई सिम्टम्स नहीं दिखता हमें। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द साइलेंट किलर। कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस टाइम के साथ बहुत डेंजरस बन सकता है। उससे हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो सकता है, स्ट्रोक बन सकता है, ब्रेन के आर्टरीज के अंदर ब्लॉक हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है, जैसा कि आर्टरीज वॉल वीक होकर फट सकती है। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, लेग्स में ब्लड फ्लो कम हो सकता है। सो अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस पार्ट। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट सजेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, हार्ट के सिग्नल्स को टेस्ट करने के लिए डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, ब्लड फ्लो, एंजियोग्राफी डिटेल्ड आर्टरी इमेज निकालती है। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है तो रेगुलर चेकअप्स ज़रूर करें। अगर ये डिसीज़ डिटेक्ट हो गई हो तो मेडिकेशंस कौन से लेंगे आप? मेडिकेशंस में आता है स्टैटिन्स, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। फर्स्ट वाला है स्टैटिन्स। फिर ब्लड थिनर्स आते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी आते हैं। अगर सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे तो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी आता है, जिसमें होता है कि आर्टरी के अंदर बलून को डालकर आर्टरी को खोलते हैं, या बाईपास सर्जरी होती है। बट रिमेंबर, मेडिसिन्स वर्क बेस्ट विथ हेल्थी लाइफस्टाइल। प्रिवेंशंस, गुड न्यूज़, एथेरोस्क्लेरोसिस को रोका जा सकता है। कैसे रोकेंगे? ईट हेल्थी, कम फैट और ज़्यादा फाइबर की चीज़ खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, स्मोकिंग को रोक देंगे, मैनेज करेंगे स्ट्रेस को, कंट्रोल करेंगे डायबिटीज़ और बीपी को, और स्लीप वेल यानी कि नींद अच्छी लेंगे। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, और इस डिसीज़ में तो स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसकी समरी देख लेते हैं कि एक रिकैप कर लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ स्लो ग्रोइंग बट डेंजरस कंडीशन। लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज इज पॉसिबल, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लाइव्स। अपने और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए और हेल्थी लाइफस्टाइल चुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, टेक केयर।